आज एक नई भर्ती के में आपको मैं बताती हूँ। तो ये है शिक्षक भर्ती। सीजी व्यापम की तरफ से यह भर्ती आई हुई है। ये शिक्षकों के पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा जो डायरेक्ट सीधी भर्ती होती है वह होता है। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसका आवेदन करना कब से स्टार्ट हुआ है? वो हुआ है 7 अगस्त से। और कब तक आवेदन कर सकते हैं आप लोग? 2 सितंबर 2026 बुधवार तक आवेदन समय 5 बजे तक इसका आवेदन आप लोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। यहाँ पर त्रुटि सुधार के लिए भी आपको समय दिया गया है। तो त्रुटि सुधार आप 3 तारीख से 5 तारीख 5 बजे तक आप लोग इसका त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि होने वाली है, संभावित तिथि, वह है 25 अक्टूबर 2026 रविवार। देखिए इतना समय दिया हुआ है। और परीक्षा का समय क्या होगा? वह होगा 10 बज के से 12:15 तक। इसके जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 19 अक्टूबर 2026 को। अभी आप लोगों के लिए बहुत समय है इस तैयारी करने के लिए। जैसे कि सीजी व्यापम का हर एग्ज़ाम 16 परीक्षा जिला मुख्यालयों में होता है, तो इसका एग्ज़ाम भी जिला मुख्यालयों में होगा। तो इस नई भर्ती में आवेदन आप लोग 2 सितंबर तक कर सकते हैं। कितने बजे तक? 5 बजे तक। इसका जो भी सिलेबस और बाकी सब विस्तृत जानकारी है आप वो सीजी वेबसाइट की में जाके देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। इसका आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। वह सामान्य वर्ग के लिए 350 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 है और अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 200 है। इस पोस्ट की जो आगे की जानकारी है, जैसे कि कौन से ज़िले में कितने पद हैं, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हर ज़िले में कुल अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए कुल रिक्तियाँ आरक्षित की गई हैं, जिनका योग पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी पद है। तो चलिए देखते हैं। बलौदाबाजार में कुल 80 पद हैं इसके लिए, रायपुर में 70 पद हैं, महासमुंद में 65 पद है, दुर्ग में 80 पद है, बालोद में 50 पद हैं, बेमेतरा में 70, राजनांदगांव में 70, कबीरधाम में 70, जांजगीर चांपा में 70, मुंगेली में 70 पद हैं, रायगढ़ में 20 पद हैं और बिलासपुर में 80 पद हैं। कुल जितनी जो रिक्तियों की संख्या है उनका योग करें तो 795 होगा। यहाँ पर देखिए दिव्यांगजनों के लिए जो कैटेगरी दिया हुआ है वो दिया है। अगर ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांगजन हैं तो इसमें देख सकते हैं और एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो जो दिया है उसी हिसाब से भरिएगा। इसका जो वेतनमान होने वाला है, सैलरी, वो लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। तो लेवल 6 मतलब 35,400 से आपका जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगा तो आपको कितना मिलेगा? 35,400 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगी। आगे और भी ज़िलों के लिए यह विज्ञापन दिया हुआ है, जैसे बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा और सरगुजा, ये सब के लिए भी दिया हुआ है। सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जसपुर, कोरबा, रायगढ़, सभी के लिए दिया हुआ है। तो आप अपने ज़िले के हिसाब से इसको देख के अप्लाई कर लीजिएगा। इसका जो 1-2 और महत्वपूर्ण है, जैसे वो है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो आयु है वो मिनिमम 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में। और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको जो आयु में छूट दी जाती है उसके हिसाब से देख के आप इसमें आवेदन करिएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो आपके पास होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थी की
पास शिक्षक पद सेवा पर निम्न अनुसार न्यूनतम अर्हताएं होना आवश्यक है। जैसे कि आपके पास 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, मतलब आपके पास 10वीं 12वीं और द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना हो, ये होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है द्विवर्षीय, यानी कि आपके पास DLED, BEd या DED कोई ना कोई होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। BLED भी दिया हुआ है, विशेष शिक्षा शास्त्र भी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करिएगा। यहाँ पर निरअर्हताएँ भी दिया हुआ है, जैसे अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभी प्राप्त करने किसी भी प्रयासों द्वारा चयन के लिए निहित माना जाएगा। यानी कि आप पेपर देने के अलावा और कोई भी साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं इस पेपर को पास करने के लिए। चलिए, जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी और की मदद हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।